धौलपुर सैपऊ उपखंड के नुनहेरा गांव में स्कूल जाने वाले रास्ते पर लंबे समय से जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। खराब रास्ते के कारण स्कूली बच्चों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय मार्ग पर जमा पानी और कीचड़ से बच्चे फिसलकर गिर रहे हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे हैं और चोट लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी हिचक रहे हैं, जिससे शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विद्यालय मार्ग पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द रास्ते की मरम्मत और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। अब देखना होगा कि विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं। उसका जो मुख्य रास्ता है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे जाते समय उसमें फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं उसमें। और मैं बस प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको अतिशीघ्र इसका कोई ना कोई समाधान निकाले। बस राम राम। धौलपुर भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की ओर से वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, अभियान के जिला संयोजक बाचाराम बघेल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि यह अभियान गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की वास्तविक स्थिति लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता से सीधे संवाद कर सरकार की योजनाओं और उनके लाभ की जानकारी देंगे। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के तहत गांवों, ढाणियों और मोहल्लों में जाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य आमजन तक सही जानकारी पहुंचाना है। अभियान के जिला संयोजक बाचाराम बघेल ने कहा कि यह अभियान जनसंपर्क और जनसंवाद पर आधारित है। इसके अंतर्गत चौपाल बैठकें और घर घर संपर्क किया जाएगा ताकि लोग सरकार की योजनाओं को समझ सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सेवा और विकास के उद्देश्य से काम कर रही है और इस अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक, पूर्व पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी राम जी नरेगा को, महात्मा गांधी नरेगा योजना को सुधार करके बीवी जी राम जी योजना मोदी सरकार ने लागू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन के बजाय 125 दिन, साथ में ही कृषि के दौरान 60 दिन जो की छुट्टी दी गई है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करते हुए डिजिटल मैपिंग के माध्यम से उसकी हाजिरी और उसके कामों की समीक्षा करना और आधारभूत संरचनाओं को विकास करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका भी बढ़ाना, प्रशासनिक खर्चों को बढ़ाना, ऐसे को अनेकों सुधार नरेगा के अंदर करके उसको नए नाम से राम जी के नाम से, ताकि देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। देश के सब जाति, धर्म, सभी ग्रामीण क्षेत्र 2047 तक विकसित भारत में अपनी भूमिका निभा सके और राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत चल सके। इसलिए जी राम जी योजना इस देश के इतिहास में इस ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। धौलपुर जिला कारागार में मंगलवार को कैदियों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े का बीच बचाव करने गए प्रहरियों के साथ भी कैदियों के एक गुट ने बदतमीजी कर दी। इस घटना से जिला कारागार में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तमाम पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने समझाइश कर मामले को शांत कराया। झगड़ा कर रहे कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी ने बताया, मंगलवार को कारागार के अंदर कैदियों के दो गुटों में मारपीट हो गई। झगड़े का बीच बचाव करने गए जेल प्रहरियों के साथ भी धक्का मुक्की और बदतमीजी कर दी। इस घटना के बाद कैदियों ने एक बैरक के अंदर खुद को बंद कर दिया और जालियों पर कंबल लगा दिए। इस मामले के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन द्वारा बैरक गेट खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन कैदियों ने गेट को नहीं खोला। मामले की गंभीरता को देख जेल इंचार्ज सुमन मीना ने इस घटना से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सांगवान को साथ लेकर हालातों का जायजा लिया। कैदियों से समझाइश कर मामले को शांत कराया गया है। उन्होंने बताया, झगड़ा कर रहे कैदियों को जेल प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हार्डकोर अपराधी अजीत ठाकुर ने किया उपद्रव। बताया जा रहा है, कारागार के अंदर हार्डकोर अपराधी अजीत ठाकुर ने कुछ कैदियों के साथ मारपीट कर दी थी। इसके बाद अन्य कैदियों में आक्रोश भड़क गया। झगड़े के बाद कैदियों के दो गुट बन गए और कैदी आमने सामने हो गए। इस दौरान बीच बचाव करने गए जेल प्रहरियों के साथ भी अजीत गुट के कैदियों ने धक्का मुक्की और बदतमीजी कर दी। जेल के अंदर कुछ कैदियों ने आपस में लड़ाई की और साथ ही कुछ जेल स्टाफ से भी बदतमीजी की।
तो उसके बाद जेल के जो कैदी हैं एक बैरक में अपने आप को बंद करा दिया, वो कर दिया और खोल नहीं रहे थे। और उन लोगों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे, और उनको समझाइश करके उनको बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। और जो भी स्टाफ के साथ बदतमीजी किया और जो भी दूसरों के साथ घटनाक्रम किया है उन सबके विधिक कार्रवाई होगी, एफआईआर भी होगी। और आगे अपने जेल प्रशासन भी इनके खिलाफ इंटरनल जांच करके रिपोर्ट भेजेंगे, और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई घायल हुआ कि चोट आई? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अजीत है कोई बदमाश था, उसने झगड़े की शुरुआत की और आपस में भड़काया सभी को। देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ जेल में जो कैदी थे आपस में लड़ाई कर दिया, और कुछ जेल स्टाफ के साथ भी बदमाशी की। आप जो भी नाम बता रहे हो वो इंटरनल इंक्वायरी में आ जाएगा, एफआईआर में भी आ जाएगा, वो आपको बता देंगे। जेल प्लेयर को बंधक बनाने की मामला आ रही है, बंधक बनाया? नहीं, कोई जेल के जो भी स्टाफ है किसी को बंधक नहीं बनाया। जैसे बीच में जैसे टेंस हुई थी, हेलमेट और जैकेट वगैरह सर लाठीचार्ज लेके पहुंचे। देखिए, जो भी अंदर जो भी कैदी थे वो काफी संख्या में है, तो इसीलिए हमारे फोर्स पर्याप्त होना जरूरी है, तो इसीलिए ये सब प्रिकॉशन यूज किया था। बट कहीं पर भी फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक लास्ट को अभी जो बदमाशी कर रहे थे जो भी हैं इंटरनल जांच में आएंगे, तो उनको अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। वो सारे बात होगी, उच्च अधिकारियों से भी बात होगी, जो भी कार्रवाई जरूरत है पूरा करेंगे। धौलपुर करीब 5.5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़िता ने 28 जुलाई 2020 को थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक लवकुश मुझे बहला फुसलाकर ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी लवकुश पुत्र परमसुख को दोषी मानते हुए उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये घटना दिनांक 28/7/2020 की है। पीड़िता ने एक राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ उसके गांव के लड़के लवकुश ने जबरदस्ती खेत में बलात्कार किया है, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन था 376 का मामला, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान द्वारा मुलजिम लवकुश पुत्र परम सुख को दोषी मानते हुए 376 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा द्वारा मचकुंड रोड स्थित कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान बिजली से जुड़े कुल 32 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 19 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जनसुनवाई में 12 उपभोक्ता बिजली बिल से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनकी शिकायतें सुनकर बिल संशोधन की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं 6 प्रकरण विद्युत आपूर्ति से जुड़े रहे, जिन पर संबंधित जेईएन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित 100% राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष जनसुनवाई एवं उपखंड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जनसुनवाई में 5 से 10 वर्ष पुराने बिजली कनेक्शन से जुड़े बिल संबंधी मामले भी सामने आए, जिनके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बकाया राशि जमा कराकर नए कनेक्शन के लिए आवेदन करें, ताकि उन्हें पुनः बिजली सुविधा से जोड़ा जा सके। इसके अलावा दरियापुर, मोरोली, सागरपाड़ा और भोगीराम कॉलोनी स्थित बिजली घरों में शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के दौरान गैर उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही डीसी और पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच कर बकाया बिल जमा कराने के लिए कहा गया। डिस्कॉम द्वारा लगातार उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराने की अपील की जा रही है तथा स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक्शन ऑफिस धौलपुर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें 32 प्रकरण आए, जिनमें से कुछ प्रकरणों का तो मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रकरण ऐसे थे जिनमें 7 दिन का समय उपभोक्ता को दिया गया है और साथ ही डिस्कॉम के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं। अभी चूंकि 2025-26 वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और खंड में 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए जो बकायेदार हैं उनसे लगातार तगादा किया जा रहा है। शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं
और ये स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर नए कनेक्शन लेने के लिए और बकाया राशि जमा कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो मेरा जो भी डिस्कॉम के बकायेदार हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी बकाया राशि तुरंत जमा करा दें, जिससे ट्रांसफार्मर हटके और कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचा जा सके। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर।